थैंक यू सो मच। अरे मैं अब भूल जाऊंगा, मेरा पासवर्ड चेंज हो गया मोबाइल का। 2002। नहीं 2002 है, लेकिन अगर मैं भूल गया तो मेरा मोबाइल ही हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट वापस से चेंज कर लेता हूँ। सर जैसे ही आपने उन्होंने अपना फ़ोन लिया हुआ था और वो स्टेज पे आए थे, जैसे हाँ, वो हाँ। स्टेज पे आए तो उन्होंने अपने 3 डिजिट डाल चुके थे वो ऑलरेडी फ़ोन के अंदर। आप एक बार प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या शशांक कह को रहे हैं। जैसे ही आपने स्टेज पे बुलाया हाँ तो वो अपने फ़ोन के साथ थे, तो उन्होंने साइड में खड़े होकर पहले ना अपनी डिजिट डालने की कोशिश करी थी फ़ोन में। आपने अच्छा, हाँ, अपने फोन में इन्होंने डिजिट डालने की कोशिश की थी जब तक आपने कुछ तो नहीं वो देखा मुझे था। कैसे पता? आपको नहीं पता चला। हाँ फिर? आपने उसके एक्सप्रेशन से ही पकड़ा सर, जो आपने मैजिक किया है, बट मैंने उसको टाइप करते हुए चेक किया था। अच्छा, आपने टाइप करते हुए देख मैंने लिया था? मैंने ऑब्जर्व किया था क्या उसने 200। आपके पास में फोन है? यस सर, कितने डिजिट का पासकोड है उसमें? 4 डिजिट का। आ जाओ, चलो भाई जाओ। क्या नाम है आपका? शिव। शिव नाम है आपका? तो शिव, आपने क्रैक कर लिया कि मैंने क्या किया उनके साथ में, और आपने पासकोड समझ लिया। ऑब्जर्व किया सर। हाँ, आपने ऑब्जर्व किया और सारा समझ लिया। Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब अपना मोबाइल निकाल लो, आप करो, ऑन करो। अच्छा ये बताओ, आपका तो पासकोड नहीं पता ना किसी को? No, sir. अब कोई तीसरा तो नहीं आ जाएगा ना यहाँ पर? भाई कहीं यही चलता रहे। आप माइक दे दीजिए, क्योंकि आई डोंट वांट के कुछ आपकी विस्परिंग या कुछ भी होता है ना, सटल सेंसेशंस होती हैं, तो वो माइक में कैप्चर हो या कुछ भी हो। आंखें बंद कर लीजिए। अब आप इमेजिन करिए कि मैं और आप बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों साथ में एक बेंच पर बैठे हैं, स्कूल की बेंच पर, और सामने ब्लैक बोर्ड है, और एक सबसे खड़ूस हमारी जो टीचर है वो वहां पर है, हमको डांट रही है दोनों को। अब वहां पर वो जो खड़ूस टीचर है गुस्से में, वहां पर बोर्ड पर उन्होंने आपके जो 4 डिजिट्स है मोबाइल के वो लिख दिए हैं। मन में आप एक एक डिजिट को देखोगे और जोर से बोलोगे मन में। अब एक डस्टर लो और उन नंबर्स को देख करके मिटा रहे हो। बोर्ड क्लीन है, क्लियर है, बोर्ड पे कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम से जाकर के बैठ जाओ। अब मैं अपने मोबाइल का पासकोड, जो कि अभी है 1408, उसको मैं चेंज कर रहा हूं। आओ ट्राई करके देख लेते हैं, आ जाओ। ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं आपको दे रहा हूं। यूजुअली मैं किसी को देता नहीं हूं, बट आप Thank you, sir. ले सकते हो। नहीं दे नहीं रहा, मतलब परमानेंट गिफ्ट नहीं कर रहा हूं, अभी के लिए दे रहा हूं। हाँ, आपने थैंक यू ही बोल दिया है। एक एक करके हम एंटर करेंगे। पहला मुझे क्लियर है, दूसरा भी क्लियर है, तीसरा भी क्लियर है, लास्ट कुछ भी हो सकता है, बट मैं एंटर करने वाला हूं। आप मेरे में भी कर दो। नहीं हुआ, एक मिनट, ये डिलीट करता हूं यार ये। हाँ ठीक है, 996 और लास्ट है 6। ऐसा मत करो, मेरा ओपन हो गया। एक बार चेक कर लो, एक बार लॉक करो, ओपन करो। नीचे से होता है। हाँ हाँ करो। अब बताओ मैंने कैसे किया? जैसे कि आपने देखा कि सर ने सेकंड टाइम भी ओपन कर लिया। मेरे को फर्स्ट टाइम भी सर पे डाउट नहीं था, क्योंकि मैंने बोला था कि मैंने ऑब्जर्व किया है। जब वो अपना टाइप कर रहे थे तो मैंने ओनली ऑब्जर्व किया था, बट जब वो टाइप कर रहे थे सर अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे थे। सर ने उसको बिल्कुल भी नहीं ऑब्जर्व किया था, ना ही कुछ देखा था। जैसे कि अभी सर ने, मैंने यहाँ पे काफ़ी स्मार्टली प्ले किया, क्या मैंने टाइप ही नहीं करा इस टाइम पे, और सर ने काफ़ी स्मार्टली मेरा फ़ोन को अनलॉक भी कर दिया है। तो सर थैंक यू जी। अरे ये सब मत करो यार। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताओ ना। हमारे पास चॉइस होती है कि मेरे को मतलब कुछ काम करना अच्छा लगता है, बट वो बहुत हार्ड है, और उसकी जगह मैं कुछ ऐसा काम करता हूँ जो मुझे अच्छा नहीं लगता पर वो इजी है। तो वहाँ पे मैं इजी काम चूज कर लेता हूँ, पर उससे मेरे को कोई बेनिफिट नहीं होना। तो सर मैं उस चॉइस को कैसे कन्वर्ट करूँ? आसान और मुश्किल क्या होता है? क्योंकि कोई काम ऐसा भी हो सकता है जो मेरे लिए मुश्किल हो, आपके लिए आसान हो। यस सर। ऐसा होता है, नहीं होता है? सेशंस की बात करते हैं, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ, इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ, ये आपके लिए आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है बहुत। तो ये आसान और मुश्किल होता क्या है?
It's all about acquiring the right kind of skills, knowledge, mindset. For example, आपके सामने अभी लाइव एग्जाम्पल अभी आपने देखा इस सेशन से जस्ट पहले, देखा नहीं देखा? मैंने यहां पर आकर के मेंटलिज्म का एक एक्ट परफॉर्म किया. पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मेंटलिज्म का एक्ट मैंने परफॉर्म किया, ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है. ये एक साइंस है, आर्ट है, जो कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है. ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक पर्टिकुलर एज के बाद में जाकर के अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं. जैसे मेरी एज आज की डेट में 42 है, तो इस एज में लोग बोलते हैं अब मेरी सीखने की उम्र नहीं है, सिखाने की उम्र है. तो पहले तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि आप हमेशा लाइफ में कुछ भी एज हो जाए आपकी, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 150 साल, 500 साल, 1000 साल, वॉट एवर योर एज इज, अगर वहां तक पहुंचते हो तो अगर आप 1000 साल के भी हो गए तो माइंड में क्या होना चाहिए कि मुझे सीखना है, कुछ सीखते रहना है. ध्यान से सुनना. अब ये बिल्कुल एंड पार्ट आ गया इस पूरे क्वेश्चन का, ये जो मैं आंसर दे रहा हूं आपको, अब ये कंक्लूजन है. इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज, स्किल, प्रैक्टिस या माइंडसेट? कितने बोलते हैं माइंडसेट? हाथ ऊपर करें. इन लोगों के लिए जोरदार तालियां. सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट. सारा खेल ही माइंडसेट से शुरू हो रहा है. तभी तो मैंने बिल्कुल जड़ को जाकर के अटैक किया है अपने सेशंस में. अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो जड़ क्या है? अभी आपने क्या बोला? मुश्किल है. यही तो जड़ है इम्पॉसिबल की. अगर मैं पहले ही ये एक्ट किसी को करते हुए देखता और मैं बोल देता हूं ओ ये तो बहुत मुश्किल है, तो क्या होता? तो मैं कहता ये मेरे बस का नहीं है, छोड़ो, मैं नहीं कर सकता. तो मैंने देख करके क्या बोला? आसान है. मेरे को सिर्फ सीखना है, फिगर आउट करना है कि आसान कैसे है, क्रैक करना है. तो आई हैव टू क्रैक इट. तो मैंने हाथ पैर मारा, कहीं पे मेरे को इंफॉर्मेशन सही मिली, कहीं नहीं मिली, फिर मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, थोड़ा सा स्टडी किया, तो धीरे धीरे वो आसान होता चला गया. और देखो आज मैंने आसानी से ही करा. आई थिंक कोई बहुत मुश्किल से तो नहीं करा ना इस एक्ट को परफॉर्म. लगा कि कोई बहुत मुश्किल से कर रहा हूं. वो शिव भाई साहब ने तो मेरी पूरी धज्जियां उड़ाने का ठेका ले लिया था कि मुझे जलील किया जाए यहां पर आकर के, और मेरे करियर को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए. तो सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब. अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा सकता. तो अगर आप सबका माइंडसेट यही बन जाता है जो मेरा माइंडसेट है लाइफ में, कुछ भी करना आसान है. थैंक यू सो मच.